बी भाग तृतीय के प्रिय बच्चों, विश्रुत चरितम के पढ़ाए गए अंशों में आपने इससे पूर्व ये सुना था कि वसुचरित नामक वृद्ध मंत्री ने पुण्यवर्मा की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र अनंत वर्मा, जो कि सिंहासन पर बैठा था, जिसकी राजनीति में इच्छाएं कम थी और विलासिता में उसका जीवन बीत रहा था, उसे उपदेश दिया गया था। वसुरक्षित के उस उपदेश को सुन करके और वह अनंत वर्मा उसे धन्यवाद देकर के और अपने रनिवास में चला जाता है। यहीं से आगे की कहानी प्रारंभ हो रही है। आज हम उसी गद्यांश को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। वह गद्यांश है, एतद् आकर्ण्य स्थाने एव गुरुभिरनुशिष्टं तथा क्रियते इत्यन्तः पुरम् अविशत् तां च वार्तां पार्थिवेन प्रमदासन्निधौ प्रसंगेन उदीरिताम् उपनिशम्य समीपोपविष्टश्चित्तानुवृत्तिकुशलः प्रसादवित्तो गीतनृत्यवाद्यादिषु अबाह्यो बाह्यनारीपरायणः पटु अयन्त्रितमुखः बहुभङ्गिविशारदः परमन्मान्वेषणपरः परिहासयिता परिवादरुचिः पैशून्यपण्डितः सचिवमण्डलात् अपि उत्कोचहारी सकलदुर्नयोपाध्यायः कामतन्त्रकर्णधारः कुमारसेवको विहारभद्रो नाम स्मितपूर्वं व्यज्ञापयत्। एतद् आकर्ण्य, यह सुनकर, गुरु भी यानी आदरणीय आपके द्वारा यानी वसुरक्षित के द्वारा उचित ही उपदेश दिया गया है। स्थाने एवं गुरु भी अनुशिष्टम, आप गुरु ने उचित ही उपदेश दिया है। तथा क्रियते, ऐसा ही किया जाएगा। इति अंतःपुरम अविशत्, ऐसा कह करके वह अंतःपुर में यानी रनिवास में चला गया। ताम च वार्ताम, और उस वार्ता को पार्थिवेन प्रमदा सन्निधौ प्रसंगेन, स्त्रियों के समीप राजा द्वारा प्रसंगवश कही गई। ताम उदीरिताम उपनिशम्य समीपोपविष्टः चित्तानुवृत्तिकुशलः प्रसादवित्तः, उस बात को सुनकर पास में ही बैठा हुआ, चित्तवृत्ति का अनुसरण करने में अर्थात दूसरे के भाव को भांपने में कुशल और राजकृपा के कारण प्रसिद्ध प्रसाद वृत्त है। गीत नृत्य वाद्यादिषु अबाह्य, और गीत नृत्य और वाद्यादि में निरत, वेश्याओं में आसक्त, बाह्य नारी परायण, पटु अयंत्रित मुख, बहुत प्रवीण और मुंहफट, बहुभंगी विशारद, औरों के गुप्त भेद को जानने में जो तत्पर रहता है। पैशून्य पंडितः, चुगलखोरी में जो पंडित है। सचिव मंडलात अपि उत्कोचहारी, और मंत्रियों से भी घूस लेने वाला। सकल दुर्नयोपाध्याय, और समस्त दुर्नीतियों में जो आचार्य है, पारंगत है। कामतंत्र कर्णधार है, और कामशास्त्र का जो कर्णधार है। कुमार सेवका है, विहार भद्र है नाम स्मितपूर्वम व्यज्ञापयत्, और बाल्यावस्था से ही राजा का सेवक, जिसका नाम विहार भद्र था, मुस्कुराहट के साथ निवेदन करने लगा। अर्थात जो राजा अनंत वर्मा है, उसने अपने मंत्री वसुरक्षित के द्वारा जो
उपदेश दिया गया था वह सारा उपदेश अंतःपुर में अपनी रानियों के समक्ष बताया, कहा। लेकिन वहीं पर बैठा हुआ जो विहारभद्र नाम का उसका बड़ा दुष्ट सेवक था, उसने ये सारी बातें सुन ली। उन सारी बातों को सुन करके विहारभद्र उस राजा को भटकाने के लिए वह क्या कहता है, यह आगे वाले गद्यांश में हम आपको बताएंगे। पहले यहाँ पर आए हुए जो शब्द हैं उनको हम समझ लेते हैं। एतद आकर्ण्य, यानी इसको सुनकर, किसको सुनकर, यानी वसुरक्षित के द्वारा दिया गया जो उपदेश था उसको सुनकर। आकर्ण्य में त्वा के स्थान पर ल्यप आदेश होकर के यह शब्द बना है। और स्थाने एवं गुरुभि अनुशिष्टम, यहाँ स्थाने का मतलब क्या, उचित स्थान पर। ऐसा हमारे कोश में भी कहा है, युक्ते द्वे सांप्रतम स्थाने इत्यमरा, अर्थात ऐसा ही किया जाएगा। स्थाने व गुरु सिस्टम, आपने उचित ही उपदेश दिया है, तथा क्रियते, ऐसा ही किया जाएगा। अनुशिष्टम का मतलब उपदेश दिया। यहाँ यह शब्द अनु उपसर्ग पूर्वक शास धातु से तय प्रत्यय करने पर बनता है। पार्थिवेन, ये तृतीया का एक वचन का रूप है, राजा के द्वारा, इसका अर्थ है राजा को पार्थिव भी कहा जाता है। जैसा कि कहा है पृथिव्या ईश्वरः पार्थिवः, यानी पृथ्वी शब्द में अण प्रत्यय करने पर यह शब्द बनता है। अण प्रत्यय करने पर पार्थिवः बनता है, और तृतीया के एक वचन में पार्थिवेन ऐसा बन जाता है। प्रमदा सन्निधौ, प्रमदा रमणी, स्त्रियां, सुंदरियां, उनके समीप, सन्निधि का मतलब समीप होता है। तो प्रमदा नाम सन्निधि इति प्रमदा सन्निधि, तस्मिन् इति प्रमदा सन्निधौ, अर्थात स्त्रियों के समीप या रमणियों के समीप। षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पर, और सप्तम्यंत पद बन जाता है ये। उदीरिताम, कही गई, उद उपसर्ग है यहाँ पर, ईर धातु है जिससे तय प्रत्यय कर दिया, और स्त्रीलिंग की विवक्षा में उसको अजाद्य टस्टाप के द्वारा टाप प्रत्यय प्राप्त हो गया, तो उदीरिताम, उदीरिता ऐसा बना, और द्वितीया के एक वचन में उदीरिताम ऐसा बन गया है। उपनिशम्य, यानी सुनकर, यहाँ उप और नी दो उपसर्ग हैं, और सम धातु से एक त्वा प्रत्यय की प्राप्ति हुई, लेकिन उपसर्ग पूर्व में होने के कारण से उसका निषेध करके और उसको ल्यप आदेश हो गया। चित्तान वृत्ति कुशलः, दूसरों की जो चित्त वृत्तियां हैं उसके अनुसार चलने में या दूसरे का भाव समझने में जो निपुण है उसे चित्तान वृत्ति कुशलः कहा जाता है। चित्तस्य अनुवृत्ति इति चित्तानुवृत्ति ही षष्ठी तत्पुरुष हो गया। तस्याम कुशलः इति चित्तानुवृत्ति कुशलः, ये सप्तमी तत्पुरुष का उदाहरण बन गया, यानी षष्ठी गर्भ सप्तमी तत्पुरुष समास हो गया। प्रसाद चित्तः, प्रसाद का मतलब कृपा, तो प्रसादेन वित्त इति प्रसाद वित्तः, अर्थात कृपा से प्रसिद्ध। प्रसादेन अर्थात राज कृपया, वित्तः प्रसिद्ध इति तृतीया तत्पुरुष समास है यहाँ पर। अब यह जो बाहरी नहीं है, भीतर पहुंचा हुआ या उसमें निरत, न बाह्य इति बाह्य नया तत्पुरुष समास है यहाँ पर। बाह्य नारी परायण, बाहर की स्त्रियों में संलग्न या वेश्याओं या दूसरी स्त्रियों में आसक्त। बाह्याश्चतः नार्यः इति बाह्य नार्यः कर्मधारय समास है यहाँ पर। तासु परायण है इति बाह्य नारी परायण, सप्तमी तत्पुरुष हो गया। अयंत्रित मुख, जिसके मुख पर कोई नियंत्रण न हो, यानी मनमानी बोलने वाला, मुंह फट जिसको कहते हैं। यंत्रितम मुखम यस्य स यंत्रित मुखः, बहुव्रीहि समास है यहाँ पर। और न यंत्रित मुख इति अयंत्रित मुखः नए तत्पुरुष हो गया इसको। बहुभंगी विशारदः, व्यंग्य बोलने में चतुर है जो। व्यव्यश्च तः भंग्यश्च इति बहुभंग्यः कर्मधारय समास है यहाँ पर। तासु विशारद इति बहुभंगी विशारदः सप्तमी तत्पुरुष हो गया अंत में जाकर के। तो भंगी स्यात् वक्र भाषितम, वैजयंती कोश में ऐसा कहा गया है, टेढ़े कथन को या व्यंग्य को ही भंगी कहा जाता है।
परमर्मान्वेषण परः, दूसरों के रहस्य का पता लगाने में तत्पर। परेशाम मर्माणिति परमर्माणि तेषाम अन्वेषणमिति परमर्मान्वेषण परमर्मान्वेषणम एवं परम प्रधानम कर्म यस्य स परमर्मान्वेषण परः। बहुव्रीहि समास हो गया लास्ट में जाकर। परिहासयिता, हंसाने वाला, परिउपसर्ग पूर्वक हस धातु को यहाँ पर जो कि निजंत है, प्रेरणार्थक है, त्रिस प्रत्यय करने पर तृतीया के एक वचन में यह रूप बनता है, प्रथमा के एक वचन में यह रूप बनता है। परिवाद रुचि ही, दूसरों की निंदा करने में या सुनने में रुचि लेने वाला। परिवादे रुचि ही यस्य स परिवाद रुचि, बहुव्रीहि समास है यहाँ पर। पैशून्य पंडितः, चुगलखोरी में पंडित। पिशुनस्य भाव है पैशून्यम, पिशुन शब्द से यहाँ पर श प्रत्यय हो गया, तो पैशून्य पंडितः यदि पैशून्य पंडित है, सप्तमी तत्पुरुष समास बन गया है यहाँ पर, यानी चुगलखोरी में माहिर या कुशल या पंडित। उत्कोचहारी यानी घूस लेने वाला। उत्कोचम हर्तुम शीलम अस्य इति उत्कोचहारी, यानी उत्कोच उपपद पूर्वक घृ धातु से यहाँ पर ऋणी प्रत्यय ताच्छिल्य अर्थ में प्राप्त हुआ है। सकल दुर्नयोपाध्याय, सारे अनर्थों या बुराइयों के आचार्य। सकलः दुर्नयः इति सकल दुर्नयः, कर्मधारय समास यहाँ पर। तेषाम उपाध्याय इति सकल दुर्नयोपाध्याय, अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया लास्ट में जाकर। कामतंत्र कर्णधार, काम शास्त्र के कर्णधार या नेता। काम शास्त्रे य कर्णधार, कामतंत्रे य कर्णधार स कामतंत्र कर्णधार। कुमार सेवक, कुमारावस्था से ही जो सेवक है, कुमारावस्था प्रभृति सेवक, कुमार सेवक, मध्यम पद लोपी समास हो गया यहाँ पर। स्मित पूर्वम, मुस्कुराहट के साथ। स्मितम पूर्वम यस्मिन कर्मणि तत् स्मित पूर्वम, यानी पहले मुस्कुराया और उसके बाद में अपनी बात को कहता है, यह क्रिया विशेषण है। व्यज्ञपयत यानी निवेदन किया, वी उपसर्ग पूर्वक ज्ञप धातु का जो कि निजंत है, प्रेरणार्थक है। लंग लकार में प्रथम पुरुष के एक वचन में तिप प्रत्यय प्राप्त होने पर यह रूप बनता है। तो इस प्रकार से प्रिय बच्चों, आज आपने इस गद्यांश के माध्यम से यह पढ़ा कि किस प्रकार से अनंत वर्मा ने अपने गुरु की जो बात थी, जो उपदेश था, उसको रनिवास में अपनी रानियों के समक्ष कहा, और उस सारी बात को विहारभद्र नामक उसके मंत्री ने ही सुन लिया। और वह मंत्री कैसा था? विहारभद्र, बड़ा ही दुष्ट, हंसाने वाला, निंदा में रुचि रखने वाला, चुगलखोर, घूस लेने वाला। ये सारी बातें इस गद्यांश में आपको बताई गई हैं। अस्तु, आज हम इस प्रसंग को यहीं संपन्न करते हैं। आगे के प्रसंग को लेकर के हम शीघ्र ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।